पहले हिंदू धर्म में भी सती प्रथा होती थी, बहुपति होते थे, बहुपत्नी होती थी, ठीक है। उसी तरीके से हलाला तो नहीं है, हलाला तो नहीं है ना हिंदू में। हलाला दिखा दो किस उसमें है? मुस्लिम धर्म में हलाला आएगा, क्यों बिठाया जाए हलाला के उसमें? बताओ चलो। अगर यूसीसी नहीं लाएंगे तो हलाला कैसे खत्म होगा? इस चीज को मौलवी, जितने भी मौलवी और मुस्लिम समुदाय के आदमी वो इस चीज को नहीं जानता। जो आजकल की लड़की जाने, उन लड़कियों को भुगतना पड़े, ना कि मौलवी को, ना कि आदमी को भुगतना पड़ता। लड़कियों को भुगतना पड़े हलाला। हलाला क्या चीज है? इस चीज को हर तरीके से हर बच्चा जानता है। कल मोदी जी यूसीसी लागू कर दें, हिंदुस्तान का मुल्ला मौलवी पंडित ब्राह्मण सब छोड़ के एक जनरल मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। वो जितने भी मौलाना मौलवी हैं, देवबंद के मौलाना हो गए या फलाना ठिकाना, जो भी फतवा निकालते हैं या जो भी निकालते हैं, हिंदुस्तान के जिम्मेदार। हमारी पत्नी जीन्स भी पहनती, नकाब भी पहनती, टी शर्ट भी पहनती, स्कर्ट भी पहनती है, हमें निकाल दे कोई? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मौलाना ये कहते हैं पहनाओ नकाब, नहीं हम पहना रहे। जब तुम खुद दब जाओगे तो वो तो अपना सिक्का चलाएंगे। ओवैसी की राजनीति है कि हिंदू और मुसलमान को दो बार कर दो, सपा बसपा खत्म कर दो, जितनी क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं, जो 18-20% जो देश में मुस्लिम है वो एक तरफा हो जाए और जो हिंदू है वो एक तरफा हो जाए, तो जो 20% मुसलमान है वो ओवैसी को वोट देने लगे, सपा और कांग्रेस को जो वो बसपा को वोट देता है वो वोट सब उनको मिलने लगे, इसलिए टोटली मुस्लिम की बात करते हैं। और आपस में वैसी बातें करना तो हिंदू वोट जो है ना वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाए। हाँ, तो आम मुसलमान क्या चाहता है ये बताइए। आम मुसलमान यूसीसी चाहता है। क्यों चाहता है यूसीसी? यूसीसी मुसलमान को दिक्कत ही नहीं है। वो यूसीसी पे भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की 4 बीवियाँ होती हैं, तलाक होती है, हलाला होती है, 12 साल की बच्ची का निकाह कर दिया जाता है। कहाँ तलाक हो रहा, कहाँ हलाला हो रहा। हिंदुस्तान में कौन से मुसलमान की 4 बीवियाँ वो हम आप दिखा दो चल के, हैं किसी की? पहले होती थी और है में बहुत फर्क है। पहले हिंदू धर्म में भी सती प्रथा होती थी, बहुपति होते थे, बहुपत्नी होती थी और कई प्रथाएं थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई, ठीक है। उसी तरीके से हलाला तो नहीं है, हलाला तो नहीं है ना हिंदू में। हलाला दिखा दो किस उसमें है? मुस्लिम धर्म में हलाला आएगा, क्यों बिठाया जाए हलाला के उसमें? बताओ चलो। अगर यूसीसी नहीं लाएंगे तो हलाला कैसे खत्म होगा? इस चीज को मौलवी, जितने भी मौलवी और मुस्लिम समुदाय के आदमी वो इस चीज को नहीं जानता। जो आजकल की लड़की जाने, उन लड़कियों को भुगतना पड़े, ना कि मौलवी को, ना कि आदमी को भुगतना पड़ता। लड़कियों को भुगतना पड़े हलाला। हलाला क्या चीज है? इस चीज को हर तरीके से हर बच्चा जानता है। बताओ क्या चीज नहीं? यूसीसी में कम से कम हलाला तो खत्म करा जा रहा। अरे क्यों नहीं है? गंदा शब्द क्या है? सबको पता है हलाला क्या चीज है। तो जब भी पता, मुझे पता, सबको पता। गलत बात है, नहीं है तो हलाला लड़कियों को भुगतना पड़ता है, ना कि लड़कों को भुगतना पड़ता है। 3 तलाक बोलती है। अभी हमने आपसे कहा था पहले 4 बीवियाँ होती थी, हम मानते हैं। आज हिंदुस्तान में लगभग 30 करोड़ मुसलमान होगा। आप 30 ऐसे लोग हमें गिना दीजिए जिसकी 4 बीवी हों। आप ऐसे 30 या 40 घर दिखा दीजिए जहाँ पे 12 साल मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की बताया तो ये चल मेरे साथ गांव में अभी तो पूछा होता 12 साल की छोरी के ब्याह कर रखे मुसलमानों में। हिंदू में बता दे कहाँ हो रहे 12-13 साल की छोरी भी निगाह पड़वा दे। किसकी गल? मौसी के लोंडे की गल, बुआ के छोरे की गल। ये कुछ तरीका है मौसी के बुआ के छोरे के बिठाने का? एक तरफ उसे भाई बोलते हैं, एक तरफ उसे पति बोलते हैं। क्या रिश्ता नाता रह गया? कोई रिश्ता नाता नहीं है। इनका लाला करवा दे, कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये कोई धर्म माना जाता ढंग से। हिंदू धर्म सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि हलाला होता है। हमने क्या किया? हलाला होता था, सती प्रथा होती थी, बहु विवाह होता था, बहुपत्नी होती थी। ये खत्म होने चाहिए ना। खत्म हो भाई सती प्रथा ना कब की खत्म हो रही? हलाला आज भी चल रहा है। मेरे साथ चलना मेरे एरिया में, मैं दिखाती हूँ हलाला क्या चीज है। कैसे लड़कियां घर में पड़ी है, हलाला करवा के कुछ नहीं है। बेफालतू के ड्रामेबाजी कर रखी है इन मुस्लिमों ने। अरे हिंदुओं की तरह रहो ना, जैसे हिंदू तरह सनातन धर्म में लड़कियां रहती है, इस तरीके से रखो लड़कियों को। उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादी करने की क्या जरूरत है? उन्हें भी आगे बढ़ाओ। यूसीसी धर्म का प्रॉब्लम किसे है बता दो चलो। पढ़ा लिखा मुसलमान मेरे सामने खड़ा करो, किसे प्रॉब्लम है यूसीसी से? यही तो ये भी कह रहे हैं, इनको भी यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे ना यूसीसी पे बहस करना बंद कर दें भाई साहब जी, और कल मोदी जी यूसीसी लागू कर दें। हिंदुस्तान का मुल्ला मौलवी पंडित ब्राह्मण सब छोड़ के एक जनरल मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। एक बात सुनिए आप। सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, कितने साल तक चला? कई साल। अगर राम मंदिर बनेगा देश में खून की नदियां बह जाएंगी। एक बूंद कहीं गिरी? कोई मुसलमान निकल के आया? कौन निकल के आया? मुल्ला मौलवी। उनकी कौन सुन रहा? लेकिन वही बात है, आप कह रहे कोई सुन नहीं रहा, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म कर देते हैं। सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। दूसरी बात, उसके बाद 370 आई, खत्म होएगी, पाकिस्तान आक्रमण कर देगा।
बताया जाता मीडिया में, आप ही लोग बहस करवाते थे, खूब खूब लड़वाते थे हैं। आप तो सारी समस्या के लिए हम मीडिया को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान सारी समस्या मैंने ही पैदा कर दी। नहीं, मेरी वजह से तुगलक भी इस देश में आ गया, मेरी वजह से मुगलों ने आक्रमण कर दिया, मेरी वजह से खिलजी आ गए। यही दिखा रहा है। मैं देखिए एक चीज समझिए, मैं यहाँ पे हूँ, आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। आप जनरल परसेप्शन में मीडिया को कोसें, आपका हक है, आपका बिल्कुल हक है। लेकिन ये इस देश के अंदर एक गलत परंपरा चल रही है कि आदमी जब डिबेट में पिछड़ने लग जाता है तो जो मॉडरेटर होता है उस पर सवाल डालने लगता है, जबकि आपसे, आपके जवाबों से मैं आपको बताऊं, मेरे पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। हमसे सवाल पूछ रहे, हम उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। 370 आई कि पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, कुछ हुआ? आराम 70 लागू हो गई। ये मीडिया ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। उस महबूबा मुफ्ती ने कहा जिसके बाप, जिसके पिताजी, माफ कीजिए असंसदीय भाषा नहीं बोलूंगा, वो जब इस देश के गृह मंत्री बने तो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। उन्होंने 3 खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पूरा का पूरा एक, कहते हैं कि स्कैंडल टाइप का चीज हुई कि जब उनकी बिटिया या उनके किसी रिश्तेदार को किडनैप कर दिया गया। ये मीडिया ने नहीं कहा सर, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। राम मंदिर के मामले में मीडिया ने नहीं कहा कि खून की नदियां बहेंगी, कुछ लोग कह रहे थे, तो सरकार इसके लिए उस प्रशंसा के योग्य है। 370 हटी गई, कुछ हुआ? कि मुस्लिम महिलाओं का वो तलाक का कानून बना कि पुरुष रोड पर निकल आएगा, एक भी पुरुष ने ऑब्जेक्शन उठाया, 3 तलाक हो गया। ऐसे ही यूसीसी पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना पूरे देश पे, अब फिर आपको वही बात है, राष्ट्रीय मीडिया बात खत्म, चलो नहीं कहेंगे हम, फिर आपको मीडिया को लपेट देते हो। 100% लपेटिए। पूरे देश में जो मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि मुसलमान विरोध कर रहा है, आप मुल्ला मौलवी इनको छोड़ के जनरल आदमी जो यूसीसी का जानकार हो उससे पूछिए, भाई साहब यूसीसी आने वाला, आप विरोध कर रहे हो भैया, अगर 10 दिन बाद आए ना, कल लागू कर दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मुल्ला मौलवी क्या मुसलमान नहीं है? अगर मुसलमान तो हैं ही, बस तो मुल्ला मौलवी मुसलमान है ही तो अब मतलब मुसलमान तो है, ठीक है। उसके अलावा वो जो व्यक्ति है उसका इन्फ्लुएंस एक समाज पे है, कतई नहीं, 1% कैसी बात कर रहे हैं? मुल्ला मौलवी ये कहते हैं नकाब पहनो, ठीक है। हमारी 10 साल शादी हो गई, एक हमारी पत्नी ने एक दिन नहीं नकाब पहना, हमें धर्म से निकाल दिया। आप बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं और आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजाइए यहाँ पे। बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं। मैं आपसे दूसरी या तीसरी बार मुखातिब हो रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोगों को से मिलके। जायरा वसीम का नाम सुना है आपने? दंगल की एक्ट्रेस थी, वो बेचारी आजकल नकाब पहन रही है, उसको किसी ने दीन की शिक्षा दे दी। सना खान बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसको किसी ने दीन की शिक्षा दे दी। उतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग जब भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो आम लोगों के लिए मैं क्या कहूं? हम तो नहीं भ्रमित हो रहे, आप भ्रमित नहीं, हमें पहना दो। ये सर बोल रहे हैं कि मुसलमान सपोर्ट नहीं करते ऐसी सब चीज़ों का। जब सीए एनआरसी की बात हो रही थी उसका ड्राफ्ट तक नहीं आया था। साल भर शाहीन बाग में बिरयानी खाने कौन बैठा था? हम तो गए नहीं थे। उसके बाद ये बोलते हैं मौलाना मौलवी बोलते हैं। मौलाना मौलवी को पद दिया किसने है? मुसलमानों ने ही दिया ना। हमने तो उनको पद दिया नहीं है मौलाना मौलवी का। इनको मसीहा तो इन्हीं लोगों ने बना दिया है। महबूबा मुफ्ती को सीएम भी हमने तो बनाया नहीं था, वहाँ की जनता नहीं बनाया था। 95% मेजॉरिटी वहाँ की मुसलमान ही है, तो उन्होंने ही बनाया था ना। तो इसको क्लैरिफाई करें कि ये उनके साथ है या उनके खिलाफ है। तो खिलाफ कह रहे, सुना नहीं आपने? हम तो खिलाफ है। तो मतलब वो जितनी भी कम्युनिटी आप सबके खिलाफ हो? कौन कम्युनिटी? वो जितने भी मौलाना मौलवी हैं, देवबंद के मौलाना हो गए या फलाना ठिकाना, जो भी फतवा निकालते हैं या जो भी निकालते हैं, हिंदुस्तान के जिम्मेदार। हमारी पत्नी जीन्स भी पहनती, नकाब भी पहनती, टी शर्ट भी पहनती, स्कर्ट भी पहनती है, हमें निकाल दे कोई? हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और मौलाना ये कहते हैं पहनाओ नकाब, नहीं हम पहना रहे। जब तुम खुद दब जाओगे तो वो तो अपना सिक्का चलाएंगे। हमारी मर्जी है, हम संविधान में जो लिखा उस हिसाब से चलेंगे। हमारी पत्नी जीन्स भी पहनती है, हम गोवा भी घूमने जाते हैं, वाटर पार्क कानपुर का भी घूमने गए अभी हैं। हाँ, आपके जैसे जो है यार, आप लोग एक अफसार मंसूरी आधार कार्ड दिखाएं, आधार कार्ड। क्या सर? अफसार मंसूरी। सर इसी में एक दिक्कत हो जाती है। भाई साहब ने जो सवाल पूछा, अरे नहीं, अरे मैं जान रहा हूँ महाराज, अरे मैं जान रहा हूँ महाराज। चलिए दिखा दीजिए। मैं लेकिन फिर कहेंगे कि आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, आप भाजपा कार्यकर्ता हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हो इसकी जेब में पैसे आ गए। हाँ, आपको योगी जी ने भेजा है यहाँ पे। तो हमें पैसे दिलवा दो भैया, बेरोजगार आदमी है। मोदी जी पे भी बोलेंगे अभी
वो हम अपना लेटर लिए रखे हैं, इस पर कोई नहीं दिखाता है। इसके हम पीड़ित हैं, ये हम दिखाएंगे। आप पहले वो वाला अपना हलाला हिंदू मुसलमान सब कर सारा पीड़ित की कर लो, सब कर लो, सब दिखा लो, हिंदू मुसलमान सब अफर जाओ। उसके बाद फिर हमारा मेन मुद्दा, हमारे बच्चे मेन मुद्दा हमारे बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आप हो गया हलाला आपका, ये सब हो गया, अब या भी चलेगा अभी और अब नहीं चलेगा। जो जनता जो चाहेगी वो चलेगा। आप दिखाओगे 100% दिखाएंगे, जितना बोला सब दिखाओगे, 100% सारा का दिखाओगे। बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? सारा हमको पैसा नहीं दे रहा, योगी जी आपको पैसा नहीं दे रहे, हम क्यों नहीं दिखाएंगे? यूपी अभी बुलडोजर चला अतीक अहमद पे, बहुत अच्छा, कतई समर्थन नहीं करते हम। माफिया था, चला दिया। अब ये सारा का सारा इंडिया कंपनी थी, आप जानते हो, जानते हैं सुब्रत राय सहारा साहब, सुब्रत राय सहारा, बहुत बड़े देशभक्त, भारत माँ की तस्वीर लगाते थे, उनको भी कलंकित कर दिया, उन्हीं की आड़ में लूटा हम जैसे गरीब जनता को। ये कहते थे हमारे पास जो है 3 गुनी पर संपत्ति है देनदारी की अपेक्षा। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सभी लोग सहारा के। अगर आप सहारा को अगर जरा भी 1% भी जानते होंगे या 1 रुपया भी जमा होगा तो ये मेरी बात आप पूरी दिल से सुनेंगे। अगर 1 रुपया भी जमा होगा, 1 रुपया, मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ। इसीलिए आप सुन रहे हो ना। अभी तक कहते, पता अभी तक क्या कहते, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तक इस पर आ जाते आप। नहीं देखिए बात क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर मंसूरी साहब, मैं मेरी बात सुनो, मंसूरी साहब, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सर। मैनपुरी से यहाँ आए सी अपनी पीड़ा को लेके, IBN 7 वहाँ प्रतीक सर आते हैं, उनको दिखा चुके, यहाँ दिखा चुके, कोई नहीं सुनता है। सिर्फ मोदी जी की जय करे रहो तो वो माइक लगाए रहेंगे। जो तुमने जय हटाई सोई तुम हटो। अब ये जो सारा का ये मुद्दा है, इसको जो है योगी जी भी हम कह रहे यूपी में, अतीक के बुलडोजर चला, मकान गरीबों को मिला, बहुत बढ़िया। इनके पैसे निकलवा। अब हम ये चाह रहे हैं 25, अगर सब लोग चाहते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरी इसको दिखाइए और ये क्लिप चलनी भी चाहिए। अभी आपका हम लेके जाएंगे, ये नहीं आप वही चलाएंगे जिसमें आपको मसाला मिलेगा। फिर देखिए महाराज, आप जो है ना नाराज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको फिर दिल शरीर में दम नहीं रही है सर, शरीर में दम नहीं रही है सर। 11 लाख मेरा खुद का फंसा है और 1 करोड़ रुपया पब्लिक का जमा कराया है सर। कभी कहते साइकिल उठा ले जाएं, कभी स्कूल बच्चे को छोड़ने जाते, लेने जाते, जे कहा बीच में कोई लेने आए देना मत, कहते तुम्हारे बच्चे हम किडनैप कर लेंगे, पैसा तुम चाहिए। मकान में ताला मार दिया है, कहते हम पैसा तुमसे चाहिए। हमें सुब्रत राय क्या हमारे यहाँ लेने आए थे, लेने तुम आए थे, कहते सुब्रत राय नहीं देगा तो हम देंगे। कोई मीडिया ने आज तक बहस नहीं इस पर कराई है। हम इनका 25,000 करोड़ रुपया सारा सेवी अकाउंट में जमा है, मोदी जी उसको निकलवाएं और सुब्रत जनता तक पहुंचाएं। दूसरी बात ये कहते हैं सुब्रत राय हमारी 3 गुनी संपत्ति है देनदारी की अपेक्षा। तो इनका नोएडा में ऑफिस है पर संपत्तियां हैं, लखनऊ में योगी जी के बराबर है इनके 3, वहाँ पे वो कपूरथला कम्प्लेक्स और फलाने, उसको अपने कब्जा में लें, उसको अपने कब्जा में लें योगी जी। और उनका सब जो है सरकारी नीलामी करके उत्तर प्रदेश में जितने भी जमा करता है योगी जी जो है सबका भुगतान कर दे। 80 में से 80 सीटें ना आए तो आप कहना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिस इसमें हिंदू का भी पैसा है, मुसलमान का भी, अमीर गरीब हर धर्म का पैसा है। अगर ये पैसा मिल जाएगा तो हर कोई खुश होकर बीजेपी को वोट देगा। ये एक जरूरी डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट या तमाम कोर्टों में ये मसला बहुत लंबा खिंच गया है। जनता 5 साढ़े 5 साल से लगभग परेशान है। जब पहली बार इस फ्रॉड की खबर आई तो नया दुकानें खोल दी गई, जनता को दुकानों पर भरोसा हो गया, जनता ने फिर से इन्वेस्ट किया। तब से सुब्रत रॉय जो हैं वो जेल अंदर बाहर कर रहे हैं, लेकिन जनता का पैसा जो गाड़ी कमाई का है, 100 रुपये किसी व्यक्ति ने प्रति महीना जमा किया है, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, इस उम्मीद से कि 5 साल बाद 80,000 1 लाख रुपए मिलेंगे, उनको ये पैसा मिलना चाहिए। धन्यवाद।